अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 6 आज हम लोगों ने अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपने जो है एक्सरसाइज 1.2। लेकिन 1.2 को डिस्कस करने से पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें हम पढ़ेंगे सेट्स की कैटेगरीज, थोड़ी सी कुछ कैटेगरीज हैं इसकी, कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स यानी कि हम सेट को कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो मेन फॉर्म्स हैं वो 2 फॉर्म्स हैं। वैसे नॉर्मली इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टैबुलर फॉर्म होती है और सेट बिल्डर फॉर्म होती है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पढ़ेंगे और टैबुलर फॉर्म पढ़ेंगे। तो हमारी जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। सेट तो आपको पता लग गया कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये होता है। लेकिन अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का मकसद क्या है, क्यों लिखी जाती है या क्या चीज़ है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है जब हम सेट को किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें, यानी कि हम कहें द सेट ऑफ इवन नंबर्स, the set of odd numbers, the set of natural numbers, the set of good stories, the set of animals in a zoo, then इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जब हम स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने जो है उसको लिखें सेट को, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वी डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट बाय अ स्टेटमेंट आर गिवन। उसके बाद है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपके पास है वो फॉर्म सेट की लिखने की जिसमें आप एलिमेंट्स को शो करें। पहले तो हमने जस्ट बता दिया कि किस एलिमेंट की बात हो रही है, अब हमने उस एलिमेंट को स्पेसिफिकली लिखना है कि वो एलिमेंट कौन से हैं विद इन द ब्रैकेट एंड इज सेपरेटेड बाय कोमा। कोमा को यूज़ करना है और ब्रैकेट में लिखना है। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। इन टेबुलर फॉर्म we list all elements within the brackets, separated each element by using comma। comma को यूज़ करके हमने उसको शो करना है। इसमें कैसे आ जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स में नंबर्स कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सारे आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर देखूं तो हमारे पास आ जाएगा, जैसे कि ये है a इज़ इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर मैं मोर देन देखूं अप टू 500 देखूं तो वो आ जाते हैं 1 to 500। अगर फ्यू नंबर्स दिखने हैं तो वो ये एग्जांपल हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अगर आपको अप टू लिमिट है या लिमिट नहीं है, उसमें अनलिमिटेड है, तो फिर आप ये लिख सकते हैं। और अगर लिमिट आए तो भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है, आप किस तरह उसको लिखना चाहते हैं, लिमिट के साथ, अनलिमिटेड या कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्टेटमेंट पे। जो स्टेटमेंट होगी हमने उसी के अकॉर्डिंग उसको लेके चलना है। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म। द सेट ऑफ वॉवल्स, द सेट ऑफ गेम्स, द सेट ऑफ ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारा कुछ आ गया। और उसके बाद आपके पास सेकेंड वन है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में आपके पास ये अनलिमिटेड का डाटा है। आपके पास 3 तरह के डाटा आए, फ्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या मोर अबाउट लिमिटेड नंबर्स, या अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड में वो जस्ट आपको एक स्टेटमेंट देगा और आपने कुछ एलिमेंट्स इसके लिख के उसके आगे डॉट्स डाल देने। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 1.2। राइट द फॉलोइंग सेट इनटू डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिफरेंट आपको सेट्स दिए गए हैं, उसमें आपने बताना है कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कौन सी है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को लिखना है। आपको क्वेश्चन आएगा टैबुलर में तो डिस्क्रिप्टिव में करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा डिस्क्रिप्टिव में तो आप टैबुलर में करेंगे। तो ये है हमारे पास एक पार्ट है इसका, a इज़ इक्वल 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6 क्या है, ये आपकी काउंटिंग भी है, नेचुरल नंबर्स भी हैं, मोर लेस देन 7। तो हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, सेट ऑफ काउंटिंग और नेचुरल नंबर्स लेस देन 7।
इसी तरीके से आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, बट आपके पास ये चीज़ वैलिडिटी में आनी चाहिए, वैलिड हो। उसके बाद आपके पास कुछ और नंबर्स हैं, 0 1 2 3 ये होल नंबर्स आ जाएंगे लेस देन 100। कुछ गेम्स हैं तो क्या लिखेंगे आप, सेट ऑफ 4 गेम्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और हैं, 2 4 6 ये आपको पता है इवन नंबर्स हैं। पोटैटो, लेडी फिंगर, कैरेट, ब्रिंजल ये आपके पास वेजिटेबल्स हैं। 1 2 3 ये नेचुरल नंबर्स हैं। 1 3 5 ऑड नंबर्स हैं। 0 1 2 3 होल नंबर्स हैं। फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये आपके पास फैमिली मेम्बर्स हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू टैबुलर फॉर्म। अब आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन आया है, उसको टैबुलर में करना है, यानी कि आप ब्रैकेट्स डालेंगे और कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। हमारे पास जो है पार्ट वो देख लेते हैं पहले। A इज इक्वल टू द सेट ऑफ नेम्स विथ 3 बॉयज़ हुज नेम स्टार्ट विद B। ऐसे बॉयज़ के नेम लिखने हैं जिनका नाम जो है B से स्टार्ट होता हो। जैसे A इज इक्वल टू ब्रैकेट बिलाल, बाबर, बदर, ब्रैकेट क्लोज। देन हमारे पास F वाला जो पॉइंट है वो है सेट ऑफ 5 फेमस सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। F इज इक्वल लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, सियालकोट, फैसलाबाद। इसके अलावा भी आप कोई नाम दे सकते हैं, डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि फेमस है। अगर आपको इसकी स्पेलिंग मुश्किल लगे याद करने में तो आप कोई ईजी भी डाल सकते हैं और जो है सिटी, लेकिन वो फेमस भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास 5 बर्ड्स आपने लिखने हैं, 4 डोमेस्टिक एनिमल्स लिखने हैं, गर्ल्स के नेम लिखने हैं जिनका नाम T से स्टार्ट होता हो। 5 फेमस सिटीज़ हो गया। 3 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान लिखने हैं। लेटर्स इन बनाना, हाँ बनाना में देखें क्या है, BANANA। 2 टाइम्स आपके पास इसमें N आ रहा है और 3 टाइम्स आपके पास इसमें A आ रहा है। लेकिन जब हम इसको शो करेंगे तो आप 1 टाइम ही A लिखेंगे और 1 टाइम ही N लिखेंगे, यानी कि इसका सेट बनेगा ब्रैकेट B, A, N, देन ब्रैकेट क्लोज। BANANA आपने नहीं लिखना। देन नोटी का बनाना है, 2006 और 2009 के दरमियान के ईयर्स लिखने हैं और बेकरी आइटम्स को इसी लिखनी है। सिंपली ये तो बाकी पार्ट्स हैं। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 1.3 होगा जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।